मेरा नाम नसीम शेख है। मैं हसीना की मम्मी हूँ। मेरी बेटी पहले अच्छी थी, पढ़ाई में एकदम पास थी, पढ़ती थी बहुत अच्छा, लेकिन उसको जब से 10वीं तक पढ़ी, फिर 10वीं के बाद दिखना बंद हो गया तो वो कोशिश ही नहीं करने लगी। मैं कितना बोली कि उसको कोशिश कर पढ़ने के लिए, चल निकल बाहर। बोलती मैं कैसे लिख लूं, मेरे को दुनिया क्या बोलेगी। अभी दुनिया बोलने को बोलती है, बहुत कुछ बोलती है, अपन अपने में हिम्मत रहना चाहिए पढ़ने के लिए। तो 10 साल तक उसने घर में बैठी तो हमने बाहर निकले तो एक सर ने नंबर दिए यहाँ का, तो हमने यहाँ इसको लेके आए। तो इन्होंने बहुत साथ दिया उसका, पढ़ाई में, हर चीज में। बोले डरने का नहीं, तुम हिम्मत करो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है ना, तुम डरते क्यों हो, लिख लो बाहर, कोशिश करना पड़ता है, कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, घर में बैठने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए तुम लिख लो बाहर। मैंने बहुत कोशिश करी, इसको बहुत बोली चल निकल निकल, तो बहुत बोलने के बाद बोलती अच्छा चलो। तो फिर मैंने नंबर दिए थे तो फोन किए, तो मैडम बोले ठीक है आ जाना लेके उसको। तो हमने लेके गए उनके घर दुमा ऑफिस में, तो उन्हें बताने लगे। तो वहाँ के बच्चों को देख के उसको कंफ्यूजन होने लगा कि मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी पढ़ूं। उसके दिल में एकदम वो हो गया पढ़ने के लिए। दूसरे बच्चों को उसको पढ़ते हुए देख के बहुत ये हो गया। फिर वो कैंप में गई ना, तो और उसको अच्छा लगा साथ में। तो वहां गई तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरे जैसे और भी बच्चे बाहर जाते हैं, मैं क्यों ना लिख लूं, फिर भी मैं निकल सकती हूँ। अब मेरे में हिम्मत है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अब पीछे नहीं देखूंगी मुड़ के। ऐसे उसने कोशिश की। इसने बहुत सारे जने बोलते थे कि इसको निकालो बाहर, ये पहले दिखता था अब क्यों नहीं दिखने लगा है। मैं बोली अभी ऊपर वाले के हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं थोड़ी कोशिश ये की हूँ अपनी बच्ची का, मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना। मेरे को जहाँ बोलते वहां मैं लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ कि मेरी बच्ची ऐसी क्यों है, क्या हुआ है मेरी बच्ची को। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, आजू बाजू वाले बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन माँ है तो समझ के लेके चल सकती है। माँ बोल सकती है ना कि मैं, मेरी बच्ची आगे बढ़ेगी, मैं हिम्मत कर रही मेरी बच्ची को लेके जाने के लिए। मेरी बेटी कोशिश कर रही है पढ़ने के लिए। जब से हम लोग इनके वहां गए ना, तो थोड़ा हम लोग को ये हो गया कि हम कर सकते हैं, बच्ची को हिम्मत दे सकते हैं, उनके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे समझाए, तो फिर हमने बोला ठीक है। तो हम गए तो मैम बोले कि तुम 12वीं का वो पढ़ाई करो, 12th का तुम पढ़ सकती हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़ सकती, पढ़ सकती हो तुम। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लेके आए, तब से उसको हिम्मत हो गई। नमस्ते, मेरा नाम हसीना शेख है। मैं मुंबई गोरेगांव में रहती हूँ। 10 के बाद जब मुझे दिखना बंद हो गया तो मेरी पढ़ाई रुक गई थी। मुझे पढ़ना था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढूं कैसे। तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो एक दिन एक सर मिले मुझे, दिलीप सर। उन्होंने मुझे स्नानगीत का नंबर दिया और वहां से मैंने पढ़ाई शुरू की। जब मुझे दिखना बंद हुआ तब उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जो आस पड़ोस के समाज में जो लोग हैं वो हम लोग को एकदम नीची नजर से देखते हैं। जो अपने को है वो बोलने का, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो एकदम नीचे थोड़ा हाँ, जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं समाज के, वो एकदम हमें नीची नजर से देखते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हम पे हंसते हैं। और जो दोस्त पहले हंस हंस की बातें करते थे, उनको हमसे बातें करने में भी शर्म आती है और हमसे दूर भागते हैं। जब मैं स्नानगीत में आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, पर जिनकी सोच छोटी होती है वही लोग ऐसे होते हैं। और स्नानगीत में आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने फिर सोचा कि दुनिया थोड़ी अच्छी भी है और बुरी भी है। ब्रेल और कंप्यूटर तो मैं अभी सीख रही हूँ और अभी तो मुझे इतना अच्छे से ब्रेल आता नहीं है, लेकिन जब भी कुछ आंसर मुझे याद करना होता है तो मैं थोड़ा बहुत ब्रेल से लिख लिख के याद कर लेती हूँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मैं जो लेसन होते हैं वो सुनती हूँ और समझती हूँ। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है तो स्नानगीत में जो रचना मैम है वो मुझे पढ़कर बताते हैं और समझाते हैं कि क्या है उस बुक में। और उन्होंने मेरा बहुत मदद किया है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मुझे देते हैं।
एग्जाम के लिए राइटर की जो मुझे चाहिए था वो भी मैम ने मुझे ढूंढ कर दिया। जो भी मैडम उसको रिकॉर्डिंग भेजते हैं, जो भी बोलते हैं, वो ध्यान रख के पढ़ती है। और नहीं भी आएगा तो पूछ लेंगे, 10 बार पूछेंगे, मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, सब पूछेंगे। मैम बोलते हैं तुम पढ़ते हो हसीना, तुम अच्छे से पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो। जो भी बोलते अच्छे से बोलते हैं। इसको इतना हिम्मत देते हैं कि जो भी बोलो अच्छे से बोलो, अच्छे से हंसो सबके सामने। ऐसा ये मत सोचो कि मैं ऐसी हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। तुम्हें तो अभी निकले नहीं है, बाहर निकलो तब मालूम पड़ता है। तभी ये जरा जाती है ना, तब एहसास होता है कि हाँ मेरे से भी वैसे है। मैं तभी सोचती हूँ मैं 10 साल क्यों घर पे बैठी, हाँ। बाहर निकलती तो आज मैं कहाँ पहुँच गई। मैं अभी कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग ले रही हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं आगे कंप्यूटर से एग्जाम दूंगी। होम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट आया है और मैं जो रोजमर्रा के काम है वो आसानी से कर पा रही हूँ। नहीं, मेरा बचपन से सपना था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि स्नातक के जरिए मैं जो बचपन से ब्लाइंड बच्चे हैं उनको ये ट्रेनिंग दे पाऊंगी। मेरे अंदर ये जो बदलाव आया है, मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि मुझे डरना नहीं चाहिए और उन्होंने मुझे हिम्मत दी। और जो स्नातक के टीचर हैं उन्होंने भी मुझे बहुत मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट लाया। और मैंने ना वो जो डॉक्टर हेलन केलर है ना, उनके जीवन से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मेरे अंदर उनके जीवन से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट आया और मैं सोची जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वैसे स्नातक के मैडम परिमला ताई से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि वो भी ब्लाइंड है लेकिन उन्होंने अपने बात ना नहीं सोच के दूसरों के बारे में सोचा और सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, वो कर सकते तो मैं भी जरूर कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे हिम्मत दी।